तो रोजगार, क्या मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है, लंच बनाती है, डिनर बनाती है ना? कल को आपकी शादी होगी, फिर आप बीवी के कपड़े धोगे, आपके वो नहीं धोएगी। ठीक है, मम्मी खाना बनाती, क्या कभी मम्मी ने पैसा मांगा, केले पनीर की सब्जी अच्छी बनी, ला 100 रुपए दे? नहीं। क्या वो मम्मी एम्प्लॉई है? क्यों? क्योंकि मम्मी को पैसा दैट मीन्स मम्मी का खाना बनाना, आपका ध्यान रखना, कभी भी देश की जीडीपी में ऐड, क्योंकि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड क्या कह रही है? सारी एक्टिविटी जो जीएनपी में या जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, दैट मीन्स जो करके पैसा कमाया जाता है, वो ही इकोनॉमिक है। वो ही क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स, लॉ, ऑडिट, राइट? तो उसका पैसा मिलता है 5,000 रुपए सालाना, महीने के सालाना तो हाँ, तो पैसा मिल रहा है ना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है बोलो? लेकिन अभी आपने थोड़े दिन पहले अगर देखा हो तो एक मैंने दूसरा पोस्ट डाला था किसी एक समाज में फ्री क्लासेस का। उसमें कुछ नहीं से 7 डेज में इकोनॉमिक्स और 5 डेज में बिजनेस। तो उसके लिए समाज से मुझे पैसे की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उन बच्चों के लिए है जो समाज के गरीब बच्चे या जो पढ़ नहीं पा रहे, राइट? ऐसा और भी कुछ टीचर्स है जो जुड़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पैसा नहीं मिल रहा है। वो नॉन इकोनॉमिक मोटिव है। कौन सा मोटिव है? क्योंकि जिस समाज से आप बिलोंग करता आप उसके लिए कुछ कर लो तो उससे अच्छी बात और क्या हो। तो उसको हम एम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है? नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जिनके बदले पैसा मिलता है। क्या मिलता है बोलो? किसान खेती कर रहा है, फैक्ट्री में आदमी काम कर रहा है, और ये टीचर पढ़ा रहा है। खेती बाड़ी कौन सा सेक्टर होता है? प्राइमरी। तो ये बीच वाला कौन सा है? लिख देना वहां फोटो के ऊपर। और ये लास्ट वाला कौन सा है? टर्शियरी सेक्टर। देन वेरी इजी कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर, हु इज अ वर्कर? वर्कर कौन होता है? वर्कर वो इंडिविजुअल है, आपकी हमारी तरह दिखने वाला इंसान है। क्या कभी किसी कंपनी को वर्कर बोला गया? क्या कभी कोई पार्टनरशिप को वर्कर बोलते हो? हाँ, लेकिन जो पार्टनर है वो वर्कर है। तो वर्कर हमेशा इंडिविजुअल होता है। कौन होता है? हमारी और आपकी तरह दिखने वाला नेचुरल आदमी, जिसका जन्म हुआ है, अवतार नहीं हुआ, एलियन नहीं, इंडिविजुअल हु इज एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न मनी। क्या नहीं लिख सकते हम सिंपल भाषा में खुद से? लिख सकते। मैंने कहा ना 4 चैप्टर इजी है। उससे पहले भी इंडियन इकोनॉमी, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इजी था, लिबरलाइजेशन, इतनी कहानियां सुना दी, फेरा फेमा सब आता है। सिर्फ सेकंड चैप्टर में थोड़ी मेहनत करनी है, उसके भी 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स करके पढ़ोगे तो पार्ट वाइज पढ़ोगे तो इतना बड़ा नहीं लगेगा। अगला फिर बायोलॉजी आ जाएगी, एनवायरमेंट और सस्टेनेबल। उसमें बायोटिक रिसोर्सेज है, बायोटिक रिसोर्सेज, पूरी 9th 10th क्लास की बायोलॉजी थोड़ी उसमें। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क। घर पर आदमी बैठा बैठा इंसान होते हुए जानवर बन जाता है। वो आदमी जो घर पर काम ना करे, एक लेवल के बाद 24 25 26 साल तक पेरेंट्स आपको पढ़ाएंगे, हायर एंड, हायर एंड 24 25 26 तक माँ बाप आपका खर्चा करेंगे। फिर खूब अथाह पैसा है और अथाह अच्छा बिजनेस है तो टेंशन नहीं। लेकिन अगर है नहीं है, मिडिल क्लास है, तो टेंशन है, नौकरी लगनी चाहिए। फिर नौकरी के बाद छोकरी है, शादी भी तो करेगा आदमी, कब तक ऐसे खुले सांड की तरह घूमता रहेगा?
तो इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क तो आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले 2 वक्त की रोटी तो खाएगा ही। कब तक आदमी फ्री में खिलाएगा? 25-26 के बाद तो घर की मम्मी खुद बोलना शुरू हो जाती है, अब आप कुछ काम कर, कब तक बैठा रहेगा, हम कब तक खिलाएं तेरे को। हाँ सही में। तो टू अर्न अ लिविंग काम करना जरूरी है। देश की नेशनल इनकम में आप ऐड करोगे, क्योंकि हर आदमी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरता है। वो बात अलग है कि 90% आदमी झूठा भरते हैं, लेकिन भरते तो हैं। टैक्स भरे ना भरे लेकिन इनकम तो दिखाते हैं, ताकि उनको लोन मिल सके, होम लोन मिल सके। तो नेशनल इनकम में वो सारी इनकम काउंट हो जाती है, 1 नंबर वाली। और तीसरा, गुड्स एंड सर्विसेज हमें मिले, क्योंकि आज की तारीख में कोई गुड्स और कोई भी सर्विस फुकट में नहीं मिलती। मंदिर में प्रसाद भी फुकट में नहीं मिलता, राइट? तो जीने के लिए गुड्स और सर्विसेज कहां से मिलेंगी? इसलिए काम करना जरूरी है। समझ में आया? हु इज अ वर्कर? क्या ऊपर के 3 पॉइंट को आप मन से नहीं लिख सकते? वहां ये तो नहीं बोलोगे सर ने तो सिर्फ नाम पढ़ाए थे, थोड़ा दिमाग तो लगेगी। क्या ये 3 पॉइंट को वो पूछ ले व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क फॉर अ पर्सन, तो क्या सिर्फ आप 3 पॉइंट की हेडिंग लिखोगे तो आपको लगता है मैं 3 नंबर दूंगा? कम से कम 3 पॉइंट को 3-3 लाइन में एक्सप्लेन तो करोगे, तो उतना तो करना खुद आना चाहिए ना। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्कर्स? खुद के एम्प्लॉयड लोग, खुद का बिजनेस करने वाले लोग। रोम मिल सर, करें राइट। सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या बोलो? सेल्फ एम्प्लॉयड। कैजुअल वर्कर्स, कुछ टीचर की कभी कभी क्लास लगती है ना, जानते हो आप लोग। फिर वो ऐसे लोग 10-10 दिन तक दिखते नहीं है, फिर लगती है, फिर 10 दिन गायब, क्योंकि वो कैजुअल वर्कर है। क्या है? कैजुअल वर्कर। जिस दिन आए, क्लास ली, एंट्री करी, रिमी मैम को रजिस्टर में पैसा ले गए। क्यों? क्योंकि ना तो उनके पास कोई इतना महान पेपर है, राइट? वैसे पेपर लोग खुद ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं, और पढ़ भी लेते हैं, क्लास ले भी लेते, तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आधे टाइम तो क्लास में बातें होती। तो ऐसे लोग को बोलते कैजुअल वर्कर। क्या बोलते? कैजुअल, राइट? तो कोई बात, तो कैजुअल वर्कर बोला जाता है जब जरूरत है, जब देखा है कि हाँ कोई टीचर छुट्टी पे इनके लगा दो क्लास, कैजुअल आदमी, राइट? तो आए, रजिस्टर में एंट्री की, पैसा ले गए, बाकी 10-10 दिन तक आए कि पता नहीं, उनको खुद को पता नहीं हमको कहाँ पढ़ाना। इसको कहते हैं कैजुअल वर्कर। क्या बोलते हैं? कैजुअल। कभी कभी आते हैं, दिहाड़ी करते हैं, चले जाते हैं शाम को दिहाड़ी लेके। इसका बेस्ट एग्जांपल कंपनीज में आपने देखा होगा, जब माल आता है, रॉ मटेरियल आता है, मान लो सीमेंट की फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आया, बिरला सीमेंट फैक्ट्री कभी आपने देखी हो, चित्तौड़ में कभी जाने का मौका मिले तो जाकर देख कर आना। अंदर तो आपको नहीं जाने देंगे अनलेस एंड अनटिल लिंक नहीं है। उसके बाहर क्या, एक बहुत बड़ा रेलवे ट्रैक है, वो रेलवे ट्रैक चित्तौड़गढ़ स्टेशन से कंपनी तक आ रहा है। अब उसमें क्या होता है, जिस दिन मालगाड़ी आती है या जिस दिन उनको बना हुआ सीमेंट एक्सपोर्ट बाहर फैक्ट्री के बाहर ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो वो मजदूर बुलाते हैं बाहर से। बाहर एक गेट है फैक्ट्री का, उस पर लिख देते हैं हमको 100 मजदूर चाहिए। इसको आपने स्टाफिंग में भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नाम से पढ़ा होगा। तो 100 लोग चाहिए। अब क्या हुआ, सुबह 4 बजे नोटिस लगाया, 5 बजे के आसपास लेबर जो है निकलती, बाहर से गुजरती है, देखती है अरे आज जरूरत है, फिर 100 आदमी खड़ा होता है। फिर 100 आदमी जैसे ही खड़ा हुआ, उसने सीमेंट के कट्टे भरे, शाम तक सीमेंट के कट्टे भरेंगे, और पर आदमी जो भी वेजेस है डिसाइडेड वो ले जाएंगे। इसको बोलते हैं कैजुअल वर्कर। क्या बोलते हैं? कैजुअल। तीसरा आदमी होता है प्रोफेशनल्स। कौन होते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, ये प्रोफेशनल लोग। इनका मोटिव सर्विस देना होता है। हाँ, सर्विस का वो पैसा जरूर लेते हैं। डॉक्टर का मोटिव सर्विस देना होता है, सीए का मोटिव ऑडिट और अकाउंटिंग सर्विसेज देना होता है, लेकिन पैसा तो लेते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल्स फीस लेते हैं। क्या लेते हैं? फीस। ऐसा हमने 11th क्लास में पढ़ा था। और फिर आते हैं परमानेंटली एम्प्लॉयड लोग। कितनी भी क्लासें लगाओ, सुबह से लेके शाम तक, अर्ली मॉर्निंग लगाओ या लेट लगाओ,
ये लोग हमेशा आपको देखते हुए पाए जाएंगे। इनका पैसा फिक्स होता है, भले ही रिजल्ट आए या भले ही बच्चा क्लास में पढ़े या। इसको बोलते हैं परमानेंटली एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट कैटेगरी। अच्छा, भारत में अब कितने लोग क्या वर्कर है उसका कुछ डेटा है, वापस से मैं आपको समझा चुका हूं। डेटा के क्वेश्चन 40 में से ज्यादा 2 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है, और उसमें भी वो डेटा जो अभी आप मुझे समरी देनी बाकी है, पूरे सिलेबस की समरी इनटू 20 पेजेस, बोथ मैक्रो एंड इंडियन इज रिटन, तो वो मिलेगी। उसमें भी डेटा दिया है, तो कम से कम वो याद कर लेना, और नहीं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। बाकी इस चैप्टर में थोड़ा डेटा आएगा, उससे घबराना नहीं, एग्जैक्ट सारा डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिया की वर्कफोर्स 2011-12 के हिसाब से 473 मिलियन है। ठीक है, 2011-12, अब तो और बढ़ गए होंगे। ठीक है, नियरली 3/4 मतलब 75% लोग रूरल एरिया में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? रूरल एरिया। और आज भी काला सच, वर्कफोर्स का 70% लोग मेल्स हैं। क्या है? मेल्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं महिलाएं काम नहीं कर रही, महिलाएं हाउसवाइफ ज्यादा बन जाती है, उन्हें काम करने के लिए आज भी दबाया जाता है, आज भी उन्हें मना कर दिया जाता है पति द्वारा, तेरे को काम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सबसे पहले बॉयज को बोल रहा हूं, जब आपके लिए रिश्ता आए, लड़की देखने आए आपको, या आप कभी लड़की को देखने जाओ और वो अगर आपसे डाउट पूछे कि क्या मैं जॉब कर सकती हूँ, और आपने अगर ना करके अपनी घेटी हिलाई, तो अगली मीटिंग भूल जाना। फर्स्ट क्वेश्चन ही ये होता है आजकल लड़कियों का, और ये अच्छी बात है। इट शोज, अगर आपने ना करके घेटी हिला दी, दैट शोज कि आप आज भी 60 साल पुराने आदमी हो, आपकी मेंटेलिटी आज भी वही है। इसीलिए ओपन माइंडेड रहना, वहां हाँ कर देना, बाद में जॉब करानी नहीं करानी आपकी इच्छा, ठीक है, लेकिन वहां मना मत करना। ससुर जी पूछे आपको कोई दिक्कत तो नहीं काम करने में, साफ कह देना हमें कोई दिक्कत नहीं, बाद में कराना है नहीं कराना है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका point, वो आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये काला सच है कि महिलाएं आज भी कम काम करती हैं, उन्हें आज भी एक एज के बाद यही सिखाया जाता है कि चल घर के काम सीख, वहां जाके यही करना है अपने ससुराल में। और ये सारा एजुकेशन की कमी, ऐसी एजुकेशन की कमी जिसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, महान पॉलिसी बनाने वाले लोग ऊपर के ऐसे हैं जो कह रहे हैं बायोलॉजी वाला हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, हिस्ट्री वाला बायोलॉजी भी पढ़ सकता है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स ही खत्म कर दिए। ऐसे महान लोग वहां बैठे हैं और हम लोगों ने बिठाया उन्हें वोट देकर। तो सोचो आने वाले समय में और ज्यादा कचरा हो जाएगा। खैर, इन रूरल एरियाज वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 1/3 ऑफ द वर्कर्स। गांव में खेतीबाड़ी के अंदर आज भी महिलाएं आपको 1/3 पॉपुलेशन मिलेगी, लेकिन इन अर्बन एरियाज वुमेन कॉन्स्टिट्यूट ओनली 1/5 ऑफ द वर्कर्स। ये कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के। किसके? गांव में फिर भी रोजगार ज्यादा है, क्योंकि गांव में सिलाई कढ़ाई वगैरह, राइट, फार्मिंग, गाय भैंसों का ध्यान रखना, वो सारे काम महिलाएं करते हुए आपको पाई जाएंगी। लेकिन शहर में आज भी मानसिकता पुरानी ही है, वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन 1/5 ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी कह रही है। एंड वुमेन्स हु आर एंगेज्ड इन हाउसहोल्ड एक्टिविटीज, इसका रीजन सबसे बड़ा कपड़े धोना, खाना बनाना, घर साफ करना, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। क्या है? कोई समय नहीं लगता अगर हर घर में मान लो 4 कमरे हैं और हर व्यक्ति अपना कमरा अगर खुद साफ कर ले, तो कोई भाई की जरूरत नहीं होती घर में, जो नहीं अफोर्ड कर सकता है। लेकिन क्या है कि हमें ये सिखाया जाता है ये काम अपने लायक थोड़ी है, और बॉयज को तो खास करके सिखाया जाता है क्योंकि आप तो बाबू मम्मी के।
और शादी के बाद बाबू बीवी के बन जाएंगे। तो मैं सही कह रहा हूं आपको, लड़कों को इसी मेंटेलिटी से पाला जाता है आज भी कि तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, ये काम तो लड़कियों के हैं, ये काम तो मम्मियों के हैं, ये काम तो बहनों के हैं। जिस घर में लड़कों की बहन है वो सारा उनको मिलके उनको बिगाड़ने वाली उनकी मम्मी और बहन, और शादी के बाद उनको बिगाड़ने वाली उनकी खुद की बीवी, जो कहते हैं हम काम कर लेते तुम्हें करने की क्या जरूरत है। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। लेकिन ये मेंटेलिटी गलत है, ये मेंटेलिटी गलत है। और इसीलिए वुमेन का कंट्रीब्यूशन आज भी वर्कफोर्स में कम है। और दूसरा हमारी एज ओल्ड फीलिंग्स कि फीमेल बॉस को हम सह नहीं सकते, हम फीमेल का बोला हुआ मान नहीं सकते, बॉयज का एटीट्यूड कि हमें कैसे बोल दिया, ये कौन होती हमें बोलने वाली, इसकी क्या औकात है। ये मेंटेलिटी आज भी जा ही नहीं रही है। जबकि ये नहीं पता, आप पिछले भारत के टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का डेटा अगर देखोगे, इवन सीए एग्जाम्स का डेटा देखोगे, तो पिछले 5 सालों में फीमेल्स आगे हैं टॉपर लिस्ट में कंपेयर टू मेल्स। पर ये बात समझने वाले बहुत कम लोग हैं। तो एक बार अब तक हमने जो पढ़ा वो मैं बता देता हूं। वर्किंग एज पॉपुलेशन गिनी जाती है 15 से लेके 64 ईयर्स तक। क्लियर? 15 से लेके 64 साल का आदमी काम कर सकता है एज पर इंडिया। इसको हम लेबर फोर्स बोलते हैं। चाइल्ड लेबर का कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन एक्सट्रीम रेयर सिचुएशन में चाइल्ड लेबर अगर उसके पास 15 साल के ऊपर का है और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है कि वो उसमें काम करना पड़ रहा है तो वो चलता है। साथ ही कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, वो लोग जो स्टूडेंट है, ये नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है, ये फ्री बैठ के खाने वाले लोग हैं। पहला स्टूडेंट मतलब आप, दूसरा आदमी जो कहा है जेल में। अब आप बोलोगे जेल में चक्की तो चला ही रहा है, नेशनल इनकम तो कुछ नहीं कमा रहा हो, वो जेल का काम कर रहा है, खाना बनाना, कैदियों का पत्थर तोड़ना। जैसे मान लो ये दीवार गिर गई तो वो दीवार वहां पे वो जेल जो कैदी लोग खुद ही बनाते हैं। लॉन्ग टर्म केयर वाले लोग, बीमार लोग, बीमार आदमी कुछ नहीं कमा रहा है, बैठे बैठे खा रहा है वो। और आउटसाइड लेबर मार्केट, ये नॉन पार्टिसिपेंट्स हैं। दैट मींस वो लेबर फोर्स जो एम्प्लॉयड है वही इस चैप्टर में बात की गई है। फिर जिस प्रकार से प्लीज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, वेरी इजी, जैसे जीडीपी रेशियो था वैसे ही वर्कर पॉपुलेशन होता। टोटल पॉपुलेशन का मित्रों कितने % लोग काम कर रहे हैं, तो फॉर्मूला बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं, मन से बनाया जा सकता है। वर्कर डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज में आता है। किसमें आता है बोलो? भारत का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 35 है। कितना है? और अगर अर्बन रूरल का अलग अलग बात करें तो 34 अर्बन का और 35 रूरल का। इस पर एक हाईलाइटिंग क्वेश्चन या एक वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों है कि अर्बन में 34% लोग काम करते हैं, रूरल में 35? क्योंकि रूरल में लोगों के पास जमीन होती है, गाय भैंसे होती है, वहां पर अनपढ़ लोगों की जगह होती है काम करने की, कुछ ना कुछ काम तो वो कर ही सकते हैं, इसलिए ये अर्बन का कम है और रूरल का ज्यादा है। ठीक है, अब कितना अर्बन कितना 35, और उसमें फीमेल्स का अलग अलग बता दिया कि रूरल में 16.5% और अर्बन में 52.1% मेल है। ठीक है, इसका भी एक्सप्लेनेशन नीचे आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हाई है रूरल एरिया में और लो है अर्बन एरिया में। ये क्वेश्चन कई बार देख के समझ नहीं आता है। बच्चा सोचता है कि रूरल में तो फैक्ट्रीज नहीं होती हैं, अर्बन में फैक्ट्रीज होती हैं, फिर ये क्या लिखा है एनसीईआरटी में, ऐसा क्यों लिखा है, इसके क्या रीजन है? तो उसके रीजन आपको समझा रहे हैं कि क्यों वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रूरल का ज्यादा है और अर्बन का कम है। सबसे पहला रीजन, इनकम अर्न्ड बाय रूरल वर्कर इज लो, सो मोर मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर्क टू अर्न अ लिविंग। रूरल एरिया में आप देखोगे घर में 5 लोग हैं, 5 लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। कोई खेत में जाता है,
कोई बस का ड्राइवर है, कोई कुछ है, मम्मी गाय भैंसों का ध्यान रखती है। मतलब कि क्योंकि इनकम कम है इसलिए रूरल एरिया में हर आदमी लगभग आपको काम करता हुआ दिखेगा। लेकिन अर्बन में हमारी मानसिकता क्या होती है, पापा काम कर रहे हैं तो क्या जरूरत है मम्मी काम करने की। ये सबसे बड़ा रीजन। रूरल में आदमी कम कमाता है, अर्बन में एक ही आदमी इतना कमाता है कि बाकी लोग कहते हैं हमें क्या जरूरत काम करने की। अगर पापा खुद 5 लाख रुपए कमा रहे तो बेटा तो उड़ाने की सोचेगा ना, वो थोड़ा ना सोचेगा कि मुझे कुछ कमाना है। लेकिन गांव में बच्चों को पता है कि अगर पापा के लग गई तो हमें खुद काम करना है, क्योंकि घर में खाने को कल नहीं मिलेगा। पहला रीजन। ठीक है, ये डायरेक्ट 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये पॉइंट लिखने हैं नंबर लेने में। सेकंड, many children leave educational institution and joined the workforce to support their families. पापा किसान, खेती करते करते पापा के पैर में लग गई मान लो, तो बच्चे बेड़ा उठा लेते हैं, वो खेती करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अर्बन एरिया में क्या होता है, सेटल्ड जॉब में मान लो लग गई तो रिटायरमेंट का पैसा इतना मिल जाता है कि बेटे उड़ाने का सोचते हैं, राइट। एंड अर्बन वर्कर्स अर्न हायर इनकम। जो मैंने आपको बोला कि अगर एक ही आदमी 5 लाख रुपए कमा रहा है, बचे हुए 4 आदमी सोचते हैं शहर में हमें क्या जरूरत है काम करने की। बिकॉज द अर्बन वर्कर्स अर्न हायर इनकम सो देयर चिल्ड्रन आर एबल टू कॉम्पीट एजुकेशन बिफोर ज्वाइनिंग द वर्क। तो बच्चे सोचते हैं हम पढ़ लेते हैं, अभी पापा को ही कमाने दो मुझे। इसलिए वर्कर पॉपुलेशन रेशो गांव का ज्यादा है और शहर का कम। ये स्लाइड तो आप वापस मन से लिख सकते हो। Why वर्कमैन पॉपुलेशन रेशो ऑफ वुमेन इज लो। महिलाएं काम कम क्यों करती हैं? बिकॉज सदियों से माना जाता है कि मेल्स पैसा कमाने के लिए बने हैं और वुमेन घर के अंदर रहने के लिए बनी है। उन्हें डिस्करेज किया जाता है, पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। आज भी 12वीं के बाद अगर लड़की का मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, कई घरों में, शहर में ऐसे घर हैं जो 12वीं के बाद शादी कर दी बच्ची। 12वीं के बाद 10वीं के बाद शादी। अब सोचो 10वीं और 12वीं के बाद लड़की शादी हो जाए और उम्र भर उसको फिर चकला बेला नहीं दिखता। उसे समझाओ भी, कोई ढंग का आदमी घर में हो भी, समझा दे तो भी उसको इतना डरा करके धमका करके रखा जाता है कि वो काम उसे घर के काम के अलावा को दिखता ही नहीं। So they do not work in houses. These works are not considered as employment. Women आधा टाइम घर में ही, फैमिली में ही लगी रहती है और ये कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसके बदले उनको कुछ भी पैसा नहीं मिलता। अगर मम्मी हाउसवाइफ है तो आप खुद अपने घर में देख पा रहे हो। फिर आता है अर्बन वुमेन वर्सेस रूरल वुमेन। ये देखो, रूरल वुमेन बेचारी खेत पे खड़ी है और वहीं अर्बन वुमेन बेचारी जो है कंप्यूटर के आगे बैठी है। सैलरी में ही 10 गुना का डिफरेंस, 10 गुना का डिफरेंस कह रहा हूँ, 10 गुना। ना कंप्यूटर का काम करो लाख रुपए महीने के एवरेज अच्छी जॉब में, और खेती बाड़ी में 10,000 रुपए भी नहीं मिलते हैं। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन रूरल वुमेन एंड अर्बन वुमेन। ए कौन है? पता नहीं, बोलो यहां तक कोई डाउट? इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।